Good morning class, I am Jyoti Yadav with you and we are doing our chapter 3 of history, that is kinship, caste and class. So students, we are talking about the time period of 600 BC to 600 CE, and in last video we discussed about the norms of marriages and the types of marriages, and in this video we will discuss about the Dharma Sutras and Dharma Shastras. तो ये धर्म सूत्रास या फिर धर्मशास्त्र क्या थे, एक वैसे ही बता देती हूँ मैं आपको कि जो धर्मशास्त्र थे ये ब्राह्मण्स ने लिखे थे और संस्कृत लैंग्वेजेस में इनको कंपाइल किया गया था। अब क्या हुआ करता था, लुक हियर, तो ये जो धर्मसूत्रास थे इसमें कुछ नॉर्म्स दिए गए थे कि भाई सोसाइटी जो है उसको इस तरह से फॉलो अप करना चाहिए, ठीक है, उसको ये चीज़ें करनी चाहिए। तो अब उसके बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे आगे कि किस तरह के जो रूल्स हैं वो सब दिए गए हैं, और आप पहले भी पढ़ते आ रहे हो जैसे रूल्स ऑफ मैरिजेस वगैरह। तो ये टेक्स्ट थे, संस्कृत टेक्स्ट थे जो ब्राह्मण्स ने लिखे थे। अब इसमें जो भी बातें लिखी गई, ओके, ये क्या है, दीज आर द कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर मीन्स टू बी फॉलोड बाय ब्राह्मण्स, यानी कि जो ब्राह्मण्स हैं उनको तो ये फॉलो करने ही करने होते थे, और जो सोसाइटी थी वो भी इनको फॉलो किया करती थी। दे आर रिटन इन संस्कृत, एज आई टोल्ड यू कि ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। एंड क्या हुआ कि आप देखोगे कि पहले क्या होता था, जो सोसाइटी थी उसमें लोगों का मिलना जुलना बहुत ज़्यादा नहीं था। इवन मतलब होता क्या था, जैसे एक पर्टिकुलर प्लेस पर कोई जाति या फिर कोई समूह रह रहा है तो वो वहीं तक सीमित होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्होंने प्रोडक्शन अपना स्टार्ट किया, अब क्या हुआ, पहले तो वो अपने खाने पीने के लिए जो अनाज हुआ करते थे या फिर बाकी चीज़ें वो प्रोड्यूस किया करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब उनको लगा कि भाई उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो नीड्स हैं वो लिमिटेड हैं और उनके पास जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं, तो उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया एक सिटी से दूसरी सिटी में। इवन सिविलाइजेशंस में भी ट्रेड होना शुरू हो गया। तो वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने एक दूसरे से मिलना शुरू किया, है ना, कि ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए एक सिटी से दूसरे सिटी में गए, तो वहाँ के लोगों से बातचीत हुई, उनके आइडियाज़ पता चले। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो हम डिस्कस करते हैं ना, अरे वहाँ पे ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो वैसे ही हमारी सोसाइटी में ये चल रहा है, जब भी हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में ये चल रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ कि जो लोग थे जब वो एक दूसरे से मिलना शुरू हुए तो उन्होंने अपने आइडियाज़ को शेयर करना शुरू किया। अब जो भी उस टाइम पर प्रैक्टिसेस चल रही थी, जो भी लोग प्रैक्टिसेस किया करते थे, तो कहीं ना कहीं अंदर से तो वो उनसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं एक तरह से टिपिकल नॉर्म्स बनाए गए थे जो कॉमन पीपल थे उनके लिए। आपने देखा भी होगा, जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा वर्ण सिस्टम के बारे में, कितना ज़्यादा गंदा सिस्टम था ये, कि कुछ लोगों को बिल्कुल सोसाइटी से अलग रखा जाता था। तो इस तरह के नॉर्म्स बनाए गए थे। कुछ लोग तो उससे सेटिस्फाइड थे और डोमिनेट किया करते थे, लेकिन कुछ जो थे वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इस तरह के जो आइडियाज़ थे वो शेयर होने शुरू हुए लोगों के बीच में। नाउ जस्ट लुक हियर, दिस माइट हैव लेड टू द क्वेश्चनिंग ऑफ अर्लियर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। अब जो भी उस टाइम पर प्रैक्टिसेस, जो भी बिलीव्स थे सोसाइटी में, जो भी बिलीव्स या प्रैक्टिसेस फॉर्म की जा रही थी, तो उनमें क्या हुआ, लोगों ने उन पर क्वेश्चंस उठाने शुरू किए, है ना। जब वो मिलने लगे एक दूसरे से तो उनको लगा कि अच्छा ये भी फिर उनको एक दूसरे के बारे में पता चला कि इसका मतलब जो मुझे लगता है, यानी कि मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ इन नॉर्म से, दूसरा भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन्होंने इनके ऊपर क्वेश्चन करना शुरू किया कि भाई ये जो अर्लियर प्रैक्टिसेस हैं, बिलीव्स हैं, ये किस लिए बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं, इनका सोसाइटी में रोल क्या है, क्यों हम इनको फॉलो कर रहे हैं। तो इसी के जवाब के लिए, यानी कि ये रूल्स वगैरह क्यों बनाए गए हैं, इन्हीं को चैलेंज करने के लिए जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने धर्मशास्त्रास या फिर धर्मसूत्रास को कंपाइल किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो नॉर्म्स हैं वो किस लिए बनाए गए हैं, क्यों क्यों आपको करने चाहिए। और जो नॉर्म्स हैं, जो आप 8 मैरिजेस के हमने पढ़े हैं नॉर्म्स पिछले वीडियो में, इवन 4 को डिटेल में डिस्कस किया गया, बाकी 4 उसमें डिस्कस इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वो ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग अच्छे नहीं थे। क्यों अच्छे नहीं थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक पर्सन है तो उसको सभी फॉलो करें, यानी कि अगर ब्राह्मण डोमिनेंस है उस टाइम पर तो सभी, पूरी सोसाइटी के ऊपर उनका डोमिनेंस होगा। क्या होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जहाँ जो उनके जो रूल्स हैं उनको नहीं मानते थे, है ना। तो जो ऐसे लोग थे जो उनके रूल्स को नहीं मानते थे ब्राह्मण्स के, वो जो प्रैक्टिसेस किया करते थे, जो 4 मैरिज नॉर्म्स जो डिस्कस नहीं किए हमने लास्ट वीडियो में और जिनका आपकी बुक में भी डिटेल में नहीं दिया गया है, तो वो ऐसे नॉर्म्स हैं जो ब्राह्मण्स के द्वारा
नहीं बनाए गए थे। जो दूसरे पीपल थे यानी कि जो ब्राह्मण्स को फॉलो नहीं किया करते थे, ब्राह्मण्स की बातें नहीं माना करते थे, नॉर्म्स नहीं माना करते थे, वो उनको फॉलो किया करते थे, वो उनको प्रैक्टिस किया करते थे। तो इसलिए ब्राह्मण्स ने बोला है कि वो जो नॉर्म्स है वो अच्छे नहीं है। बाकी के चार उन्होंने अच्छे क्यों माने हैं? क्योंकि जो लोग उनको फॉलो किया करते थे ब्राह्मण्स को, उन्होंने उन नॉर्म्स को फॉलो किया है, तो उनके अकॉर्डिंग वो अच्छे थे और बाकी अच्छे नहीं थे। तो जो धर्मशास्त्र है, जो धर्मसूत्राज हैं, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, एक तरह से बोल सकते हैं कि अपनी जो सफाई है वो पेश की है कि भाई ये जो रूल्स एंड नॉर्म्स हैं वो क्यों बनाए गए हैं, जब लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चंस उठाने शुरू किए कि अर्लियर जो बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो हम क्यों फॉलो कर रहे हैं और किसने ये बनाई है। ठीक है, नाउ हम आते हैं अब फीचर्स ऑफ गोत्रा। तो गोत्र क्या हुआ आपको पता होगा, मे बी आप सबको फैमिली में हर किसी का कोई गोत्र होता है, एक पर्टिकुलर जैसे कास्ट होता है वैसे कुछ सब कास्ट वगैरह टाइप का गोत्र होता है। तो गोत्र क्या है? गोत्र रेफर करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप से। ठीक है, अब ये गोत्र जो है वो आया कहाँ से था और किस तरह से स्टार्ट हुआ था, अर्लियर जो टाइम थे उसमें इसका क्या रोल हुआ करता था, लेट्स सी हियर। So Gotra refers to the name given to a particular group of people on the name of a Vedic seer as their forefather so as to establish kinship between them. तो गोत्र जो है वो एक जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उनके नाम पर नाम दिया जाता था, वैदिक जो ऋषि हुआ करते थे उनके नाम पर। क्योंकि क्या हुआ था, जो लोग थे यानी कि जो ग्रुप था उनको इस्टेब्लिश उन्होंने ही किया था। ठीक है, कुल जो था वो उन्होंने ही बनवाया था, तो इसलिए उन्हीं के नाम पर उनका जो गोत्र है उसका नाम यानी कि उन्हीं का जो नाम है वो उस फैमिली को दिया जाता था जिसको उनका गोत्र माना जाता था। तो ये वैदिक जो ऋषि हुआ करते थे उनके नाम पर एक पर्टिकुलर फैमिली को या फिर ग्रुप को गोत्र दिया जाता था, उनके नाम पर ही गोत्र का नाम दिया जाता था। जैसे किसी ऋषि का नाम कुछ है तो वही नाम क्या हुआ, उस फैमिली पर्टिकुलर फैमिली को दे दिया गया कि यहाँ से आपका गोत्र है। दूसरा पॉइंट है हमारा, द सिस्टम ऑफ गोत्र हैड सिग्निफिकेंस टू द वुमेन। तो जो गोत्र सिस्टम था वो वुमेन्स के लिए इम्पोर्टेंट था। क्यों इम्पोर्टेंट था? लुक हियर, वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू टेक अप द गोत्र ऑफ हर हस्बैंड अपॉन मैरिज एंड गेव अप देयर फादर्स गोत्र। जो वुमेन थी उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि शादी के पहले तो उनका जो गोत्र है वो वही रहेगा जो उनके फादर का गोत्र है, लेकिन जब उनकी शादी हो जाया करती थी तो उनको अपने हस्बैंड का जो गोत्र हुआ करता था उसको अडॉप्ट करना पड़ता था। जैसे आप सरनेम के बारे में देखोगे, आजकल तो नहीं चेंज करते वुमेन, तो लेकिन पहले क्या हुआ करता था, बेसिकली वो चेंज किया करती थी। तो वैसे गोत्र का भी हुआ करता था कि जो पेरेंट्स का यानी कि फादर का ग्रुप हुआ करता सॉरी गोत्र हुआ करता था उसको उसको छोड़ना पड़ता था, और जो हस्बैंड का हुआ करता था वो उसको अडॉप्ट किया करती थी। ओके, अब नॉर्म्स भी थे यहाँ पर कुछ गोत्र के। हालांकि जो हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया ये पूरी जो सोसाइटी है उसमें नहीं होता है लागू, तो वो भी आप आगे देखोगे। मेंबर्स ऑफ सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी। आज भी कुछ जो प्लेसेस हैं वहाँ पर ये होता है कि जो सेम गोत्र के मेंबर होते हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते। जैसे एक पर्टिकुलर फैमिली है उसका भी वही गोत्र है, दूसरी फैमिली है उसका भी वही गोत्र है, तो उनके बीच में जो मैरिज रिलेशंस हैं वो नहीं बन पाते, नहीं बन सकते। इस तरह के नॉर्म्स बनाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन वी एग्जामाइन द नेम्स ऑफ द वुमेन मैरिड टू द सातवाहना रूलर्स वी विल फाइंड दैट मेनी ऑफ देम हैड नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम देयर फादर्स गोत्रा सच एज गौतमा एंड वशिष्ठा। तो एज आई टोल्ड यू कि जो थर्ड पॉइंट है वो हर जगह लागू नहीं होता कि हर वुमेन ने क्या किया, अपने फादर का गोत्र छोड़ करके हस्बैंड का अडॉप्ट किया। तो यहाँ पर आप देखोगे एक सातवाहना जो रूलर्स थे उनका एग्जाम्पल दिया गया है कि सातवाहना जो रूलर्स थे क्योंकि उनके यहाँ पर प्रचलन था कई सारी वाइफ्स रखने का, तो वो क्या थी, उन्होंने अपने फादर का ही जो गोत्र था वो कंटिन्यू रखा जो उनकी वाइफ्स हुआ करती थी सातवाहना रूलर्स की। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, गौतमी पुत्र शतकर्णी। तो गौतमी पुत्र यानी कि गौतमी उनकी माता का नाम था, उनकी माता तो माता के नाम पे रखा गया उनका जो गोत्र था। ठीक है, तो मतलब गोत्र इन द सेंस कि जो गौतमी है वो उनका गोत्र था उनकी माता का, और उसी के नाम पर उनका नाम यानी कि उनको जाना गया। वशिष्ठा वशिष्ठा के भी उसमें फेवर में यही है सेम। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि फादर का जो गोत्र है उसी को अडॉप्ट किया जाए। जो रूलर्स हुआ करते थे वो माताओं का गोत्र भी अडॉप्ट किया करते थे, और जो वाइफ्स हुआ करती थी सातवाहनास की वो भी अपने फादर का ही जो गोत्र हुआ करता था। कई सारी जो वाइफ्स हुआ करती थी यानी कि उसमें से कुछ अपने फादर का ही जो गोत्र हुआ करता था उसको कंटिन्यू रखती थी और कुछ चेंज भी कर दिया करती थी। ओके, और जो सन हुए हैं जो रूलर्स हुए हैं सातवाहना के, उन्होंने भी अपनी माता का नेम अडॉप्ट किया है
तो फादर का नहीं किया, फादर का गोत्र नहीं किया, तो इस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पशन है कि जो थर्ड पॉइंट है वो आपको पूरी तरह से हर ग्रुप के ऊपर लागू नहीं होता। तो ये थे फीचर्स ऑफ गोत्रा कि गोत्रा क्या है, एक वुमेन को अपने फादर का जो गोत्र है वो छोड़ना पड़ेगा और हस्बैंड का अपनाना पड़ेगा शादी के बाद में। गोत्रा एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए यूज़ किया जाता था, एक जो ऋषि हुआ करता था उनके नेम पर नेम दिया जाया करता था, और जो मेंबर्स हुआ करते थे सेम गोत्रा के, उनके बीच में जो रिलेशंस थे, मैरिज रिलेशंस, वो नहीं बन सकते थे। उसके अलावा हर क्षेत्र में ये लागू नहीं होता, हर एरिया में ये लागू नहीं होता कि जो गोत्र है फादर का उसको छोड़ना पड़ेगा और पति का गोत्र अपनाना पड़ेगा। तो अगर उसके एग्जाम्पल देना है तो आपको सातवाहन रूलर्स के एग्जाम्पल अब दोगे। ओके, तो ये था आज का टॉपिक हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।